नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपको एक पहाड़ी जड़ी बूटी से अवगत कराने जा रहा हूं जो शुगर को पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करने में सक्षम है। और ये ऐसी जड़ी बूटी है जिसका मुकाबला कुछ एक गिनी चुनी औषधियों के साथ ही हो सकता है। तो दोस्तों, ये मेरे हाथ में एक पहाड़ी जड़ी बूटी है ये, और ये जड़ है, ये देखिए आप। तो ये जो जड़ी बूटी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको कहते हैं दारू हल्दी। दारू हल्दी जो है दोस्तों, इसमें दो किस्में आ जाती हैं। जैसे एक पानी वाली जगह की जो दारू हल्दी होती है वो थोड़ी कम पावरफुल होती है। एक जो सूखा पहाड़ होता है, अगर वहाँ पे मिलती है तो ये ज़्यादा पावरफुल है। और इसकी जो जड़ें हैं वो बड़ी मुश्किल से उठाई जाती हैं। इसका जो पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ तो नहीं होता, ये झाड़ी होती है एक, और इसके ऊपर जो कांटे होते हैं, सफ़ेद रंग के कांटे होते हैं, बहुत तीखे होते हैं, और उसमें अगर आदमी को लग जाए, चुभ जाए, तो वो विषैला भी होता है। और उस कांटे को निकालना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर हल्का सा लग जाए तो वो दिखता भी नहीं है, इतना वो ये होता है। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको जड़ी बूटी दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये शुगर के लिए एक बहुत लाजवाब औषधि है, बहुत ही लाजवाब। अगर कोई भी व्यक्ति इस चीज़ का नियमित रूप से प्रयोग करता है तो निश्चित तौर पर, और परहेज से रहता है, तो उसको फ़ायदा होता है और शुगर को वो जड़ से ख़त्म कर सकता है। लेकिन यहाँ एक समस्या होती है कि जैसे भी कोई भी व्यक्ति, मान लिया किसी ने 2 महीने पिया, 3 महीने पिया, तो उसके बाद जैसे ही शुगर जो नॉर्मल आना शुरू होती है, वो व्यक्ति सोचते हैं कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं सुरक्षित हो गया। लेकिन मैं आगाह करना चाहता हूँ कि जितने भी शुगर के पेशेंट हैं, कभी भी आपका मान लिया खान पान से या कोई भी, जैसे मैंने ये चीज़ बताई आपको, दारू हल्दी इसको कहते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति परहेज से रहे शुगर के ठीक होने के बाद भी, कम से कम आदमी को 1 साल 1.5 साल परहेज जरूर करना चाहिए, ताकि वो बीमारी जो है वो दोबारा अटैक ना करे। तो दोस्तों, ये जो दारू हल्दी है, ये उन रोगियों के लिए, वैसे तो हर शुगर का पेशेंट इसका यूज़ कर सकता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की जो टांगों में, नर्वस सिस्टम में दर्दें हो चुकी हैं, और जो पैरों का ब्लड सर्कुलेशन है वहाँ भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और कई बार ऐसा होता है कि वहाँ घाव पड़ जाता है, वो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ नहीं पहुँचता, वो पैर की उंगली या पैर को काटना पड़ता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए बहुत जबरदस्त प्रयोग है, और जितने भी शुगर के पेशेंट हैं, इसको आप ले करके आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसका यूज़ करने का तरीका आपके सामने रखूँगा कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं सभी माता भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये जो जड़ी है, ये पंसारी की दुकान की ऊपर मिल जाती है, लेकिन होता क्या है कि कई बार हमें डुप्लीकेट चीज़ मिलती है। और दूसरा, इसका एक और जो रूप में मिलती है हमें कई बार, कि इसकी जो टहनी होती है, अगर उसकी बाहर की जो छाल है उसको छील दिया जाए तो वो भी पीली रंग की होती है। हल्का गुण होता है इसमें, लेकिन जितना जड़ के अंदर होता है उतना उसमें नहीं होता। तो दोस्तों, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई, अब इसका यूज़ कैसे करना है। जैसे आपने ये जो मैंने टुकड़ा आपको दिखा रहा हूँ मैं, जितना सा है, अगर हम इसके कोई 4 या 5 टुकड़े कर देते हैं, 4-5 टुकड़े कर लीजिए इसको, और थोड़ा सा टुकड़ा लेकर के उसको थोड़ा सा हल्का सा कूट लीजिए, और रात को पानी में इसको बॉईल कर लीजिए, और सुबह खाली पेट छान करके आप डायरेक्ट ले सकते हैं। और दूसरा तरीका, जिन लोगों को पैरों में, टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द है, खून ब्लॉक हो रहा है, नर्वस सिस्टम डैमेज है,
बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं कि उनको बहुत सारी दिक्कत हो रही है, घुटनों से नीचे इसका ज़्यादा प्रभाव होता है। तो वो क्या करें कि जैसे आपने एक गिलास मान लिया काढ़ा बनाया, मान लिया टुकड़ा है आपके पास, इसके मैंने 5 पार्ट कर लिए और एक टुकड़ा रात को मैंने बॉयल करके एक गिलास पानी में उसको अच्छी तरह बॉयल करने के बाद उसको वैसे ही छोड़ दिया और फिर सुबह उसका 2 भाग कर लेना है, यानी कि आधा आधा गिलास। और खाना खाने के बाद एक गोली योगराज गूगल की और आधा गिलास इस काढ़े का आप लेंगे तो दोस्तों मैं बोलता हूँ कि आपको शुगर में भी आशातीत लाभ मिलेगा। लाभ तो लाभ मिलेगा, लेकिन जो आपके पैर कटेंगे, उंगलियां कट सकती हैं किसी की, वो बच जाएंगी। और ये प्रयोग जो है वो आपने 2 टाइम करना है। इस काढ़े के साथ आधा गिलास काढ़े का एक गोली, 2 गोली भी ले सकते हैं आप योगराज गूगल की। अगर किसी को गर्म बैठे तो वो एक गोली ले सकता है, हालांकि वो उतना गर्म गोली नहीं होती, दवाई नहीं होती वो। और शाम को भी खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद उसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो चीज़ है ये एक बहुत ही अपने आप में बहुत औषधि है ये। क्यों? इसकी वजह है, इसकी वजह ये है कि इसका बुखार में भी प्रयोग होता है। मलेरिया या किसी प्रकार का बुखार है, इसमें भी इसका काढ़े का प्रयोग किया जाता है और पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने में और हमारा जो सोलर प्लेक्स है उसको भी एक्टिवेट करने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। और पेट के अंदर जो पेट के रोग हैं, गैस है, कुछ भी है, उसको भी ये मिटाने में सक्षम है, क्योंकि पेट से ही सारी बीमारियां हैं और पेट के ऊपर ही ये ज़्यादा असर करती है। और एक और चीज़ हम जो तैयार करते हैं इसमें, जैसे ये ताज़ी है, फ्रेश है, अगर कोई बोलेगा कि ये इसका सूखी का ही गीली का प्रयोग नहीं होता है या सूखी का नहीं होता है, इसमें दोनों तरह की चलती हैं। आप अगर सूखी मिल जाए आपको तो सूखी का भी वैसा गुण होगा जैसा गीली का होगा, तो आप दोनों ही फॉर्म में इसे यूज़ कर सकते हो। रही हमारी बात कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो दोस्तों हमारा जो इसका यूज़ करने का तरीका है, हम इसको कूटते हैं और उसको फिर बॉयल करते हैं, इसका सारा एक्सट्रैक्ट जो है निकाल लेते हैं और निकाल करके फिर वैसे ही हम गिलोय का एक्सट्रैक्ट, जो गिलोय की बेल होती है उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और इसको प्रॉपर रेशो में उस दोनों पानी को छान करके उस पानी को मिक्स करके फिर उसको आग के ऊपर धीरे 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 बॉयल करके लास्ट में ये बिल्कुल काली रबड़ी जैसी बन जाती है, ये बिल्कुल काली रबड़ी। और जब ये 2 चीज़ें आपस में मिल जाती हैं, गिलोय और गिलोय का एक्सट्रैक्ट और दारू हल्दी का एक्सट्रैक्ट, लेकिन इसमें मैंने आपको डोज का बताया कि जितना ये टुकड़ा है उसके 5 भाग करने हैं, तो प्रॉपर ढंग से उसको आप मिलाएंगे। जैसे गिलोय का एक्सट्रैक्ट है या इसका एक्सट्रैक्ट है, मान लिया अब इसमें क्वांटिटी है आपके पास 1 किलो है ये, तो उसके अंदर आपको कम से कम 15 किलो गिलोय का जो एक्सट्रैक्ट है वो निकाल करके और 1 किलो इसका एक्सट्रैक्ट निकाल के दोनों एक्सट्रैक्टों को कढ़ाई के ऊपर चढ़ाया जाता है और एक प्रॉपर ढंग से इसको लास्ट में एक लेई के रूप में बन जाता है, यानी कि खोया टाइप बन जाता है। तो अगर ये प्रयोग जो कर ले कोई, तो दोस्तों इसके मुकाबले में शुगर को ख़त्म करने के लिए कोई औषधि नहीं है इसके मुकाबले में। कहने का मतलब ये है दोस्तों, हज़ारों वीडियो देखते हैं, अभी मैं और ज़्यादा प्रयोग डालूंगा, नुस्खे डालूंगा, लेकिन होता क्या है कि जो चीज़ जहाँ लगेगी वो वहीं लगेगी। अभी मैं आने वाले वीडियो में ये भी बताऊंगा कि मेथी दाना, कलौंजी, ये सब जानता हूँ मैं, ये कैसे आपके शरीर के ऊपर इफेक्ट करता है। हज़ारों लोगों ने हज़ारों नुस्खे अपना लिए हैं, लेकिन शुगर जो है जड़ से नहीं जाती। शुगर उनकी डाउन आ जाती है, लेकिन आज तक जड़ से क्यों नहीं मिटी, इसका जो कारण है वो आने वाली वीडियो में आप ज़रूर देखेंगे। लेकिन ये जो चीज़ मैंने आपको बताई, ये चंद दिनों में आपकी शुगर को जड़ से ख़त्म करने में सक्षम है। और जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनकी टांगों में ज़्यादा दर्द है या जिनके अंगों पैरों में बार बार घाव हो जाते हैं या कटने की कगार पे हैं या टांगों में हल्की हल्की दर्द रहती है,
ज़्यादा थकान रहती है तो दोस्तों उसके लिए ये एक रामबाण औषधि है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को भी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और दोस्तों एक चीज़ मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि आप इसका प्रयोग करके देखिए, आपको लाभ होगा। तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।